चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जेफ केलर द्वारा लिखी गई ये बुक दुनिया में बहुत ही तहलका मचाया है इसने। जेफ केलर कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आपके नजरिए की वजह से हो रहा है। आपका क्या नजरिया है, किस नजरिए से, अगर आप पॉजिटिव वे से देखते हैं चीजों को तो पॉजिटिव नजर आएंगी, अगर आप नेगेटिव वे से देखते हैं तो नेगेटिव चीजें आपके आसपास ज्यादा दिखाई पड़ेंगी। दैट इज द सिंपल। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए कि, और उसके बाद कमेंट भी, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं। अगर आपके कमेंट आते हैं तो कमेंट से हमें बहुत ही सावधानी मिलती है। हम ये जान पाते हैं कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास हमारा कितना सार्थक हो रहा है। तो आइए समरी देखते हैं। फ्रेंड्स, सफलता मन की एक अवस्था है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो खुद को सफलता के रूप में सिर्फ सोचना शुरू कर दें। लेसन नंबर 1 में बात करते हैं, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। आपका नजरिया ही दुनिया के लिए आपकी एक खिड़की है। बेहतर आप अपने सफल और उज्जवल रखें खिड़की, जिसके माध्यम से आपको दुनिया को देखना चाहिए। आप अपने दृष्टिकोण को मानसिक फिल्टर के रूप में सोचें, जिनके माध्यम से आप दुनिया का अनुभव करते हैं। कुछ लोग दुनिया को आशावाद के फिल्टर के माध्यम से देखते हैं और कुछ लोग नेगेटिव ग्लास फिल्टर के माध्यम से। अगर हम एक देखते हैं, ग्लास आधा भरा हुआ है, जबकि अन्य लोग निराशावाद के फिल्टर से ग्लास खाली होने, आधा ग्लास खाली होने के माध्यम से जीवन को देखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण के बीच के अंतर को समझने के लिए आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूं। नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति कहता है मैं कर सकता हूं। वो यही सोचता है। नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति प्रॉपर हमेशा झूठ बोलता है। सकारात्मक दृष्टि वाला व्यक्ति समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है। नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति दूसरों के साथ गलती पाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति दूसरों में अच्छाई ढूंढता रहता है। नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति गायब होने पर ध्यान केंद्रित करता है और सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अपने आशीर्वादों को गिनता रहता है। रवैया दुनिया के लिए एक आपकी खिड़की है। हम सभी जीवन में अपने रवैये के साथ शुरुआत करते हैं, या मुझे कहना चाहिए कि स्वच्छ मानसिक खिड़की। बस छोटे बच्चे को देखते हैं, वे हमेशा हंसते और गुदगुदाते रहते हैं। उनके पास एक धूप है, उन्हें चीजों को पता न लगाना पसंद है। उस बच्चे के दृष्टिकोण पर विचार करें जो चलना सीख रहा है। वो जब खींच कर गिर जाता है तो वो क्या करता है? वो तुम्हें बताता है कि वो क्या नहीं करता है। कैथेंड को नहीं गिराता या दोष नहीं देता है। वो अपनी माँ या पिता को उसे नसीहत देने के लिए उंगली नहीं उठाता। वो नहीं है, अरे नहीं। वो मुस्कुराता है और फिर से उठता है और फिर से एक प्रयास करता है। और दूसरी, वो सप्ताह के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जा रहा होता है। जब तक वो सही नहीं हो जाता है, उसकी खिड़की बहुत साफ है। उसे लगता है कि दुनिया को वो जीत सकता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि एक बिंदु आता है, वो हमारा जीवन फाइलों पर कुछ गंद फेंकना शुरू कर देता है। और यहाँ एक HB पेंसिल है। हमारी फाइलें माता पिता और शिक्षकों की आलोचना से अलग हो जाती हैं।
सहयोगियों से उपहास द्वारा हमारी खिड़कियां धूमिल हो जाती हैं, हमारी खिड़कियां प्राप्त उदाहरण से घबरा जाती हैं, हमारी खिड़कियों में निराशाएं घिर जाती हैं, हमें खिड़कियों से घिर जाते हैं। समस्या यह है कि गंदगी का निर्माण होता रहता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। एक गंदी खिड़की के साथ जीवन के माध्यम से जारी रखता है। अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन सोच ऐसा बना। ऑथर कहते हैं यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। तुम एक इंसान हो चुंबक वाले। आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं। आप एकदम सही हैं। हेनरी टावर कहते हैं ऐसा। आप अपनी सोच बदलें। भाग्य से रोमांचक खबर है, आप अपने विचारों को बदल सकते हैं, जिससे आपकी परिणाम बदल सकते हैं। शुरुआत के लिए इस बात से अवगत रहें कि आप पूरे दिन अपने आप से क्या कहते हैं। हम में से प्रत्येक के पास एक आंतरिक आवाज है। दूसरे शब्दों में अपने आप से बात करते हैं। बहुत बार हालांकि हम जो करते हैं वो नकारात्मक, महत्वपूर्ण और आत्मसीमित है। शायद आप ये अपने आप को सोच समझ पाते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं हमेशा चीजों को शानदार करता हूं। ये विचार आपके विरुद्ध करते हैं। इसके बजाय पीपी अपने आप को आप कर सकते हैं तो आप लक्ष्य को पूरा करेंगे। 3 नंबर पे बात करते हैं पिक्चर योर वे टू सक्सेस। अपने सक्सेस की एक रेखा चित्र बनाइए, एक चित्र बनाइए, आप एक डायग्राम आप बनाइए अपने सक्सेस के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कल्पना ज्ञान से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप विजुअलाइजेशन का सहारा ले सकते हैं। सक्सेस के लिए अगर आपके पास एक डायग्राम है, एक पूरा का पूरा वे है, आपका तैयार है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, आप कितने दिनों में सफलता चाहते हैं, आप 1 महीने में चाहते हैं, 1 साल में चाहते हैं, या फिर मिल जाएगा, कभी भी मिल जाएगी सफलता। तो ऐसे आपका टारगेट वे में आप काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप अक्सर फेल हो जाया करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में बात करते हैं मेक ए कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। एक प्रविष्टि बनाओ। तुम कहां जा रहे हो? तुम पहाड़ों पर जा रहे हो, उसकी प्रविष्टि बनाइए। लेखक के अनुसार आप जो चाहते हैं उसे पाने की कुंजी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करने की इच्छा है वो है अब इससे पहले मस्तिष्क निष्कर्ष पर पहुंच जाए, मुझे ये कहने में जोड़ दें कि जो कुछ भी होता है मैं उन कार्यों को छोड़ देता हूं जो गैर कानूनी है, अनैतिक है या जो अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वास्तव में मुझे एक इच्छा से क्या मतलब है? ये एक मानसिक दृष्टिकोण जो कहता है यदि मेरे उपलब्धि तक पहुंचने के लिए 5 कदम लगते हैं तो मैं 5 चरणों को ले जाऊंगा। अगर मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 55 कदम लगते हैं तो मैं उन 55 कदम उठाऊंगा। अगर मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 155 कदम लगते हैं तो मैं उन 155 कदम को उठाऊंगा। निश्चित रूप से शुरुआत में आप आमतौर से सटीक नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितने कदम उठाने होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे करने की स्वीकृति बनाएं, चाहे जो भी बने। लेसन नंबर 5 में बात करते हैं अपनी समस्याओं को अवसर दें। टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। आगे लेसन नंबर 6 में बात करते हैं आपके शब्द मार्कर को उड़ा देते हैं। योर वर्ड्स ब्लेड ए ट्रायल। आपके द्वारा चुना गया शब्द आपके भाग्य को आकार देता है। आप जिस शब्द का उपयोग करते हैं वहीं से आपका भाग्य का निर्माण हुआ करता है। चैप्टर नंबर 7 में बात करते हैं हाउ आर यू। आप कैसे हैं? इसका असर सिंपल सा सीधा सा
पीछे के लेसन में आप जाइए, लेसन नंबर 6, आपके शब्द। वहां बताया गया आपके द्वारा चुना गया शब्द आपके भाग्य को आकार दिया करता है। जो आपने शब्द चुना, जो आपने विचार चुने, वही आपके भाग्य को बना रहा है। और आप अब वर्तमान में आ रहे हैं तो वही आप, हाउ आर यू, आप हैं क्या। अगले चैप्टर में बात करते हैं स्टॉप कंप्लेनिंग। शिकायत बंद करिए। अगर आप शिकायत करते हैं तो जीवन में अगर आगे थोड़ा सा भी अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज शिकायत करना बंद कीजिए। शिकायत करने से कुछ नहीं होना है। मैं आपसे कहता हूं कि आप ज्यादा नहीं, आप सिर्फ 1 हफ्ते का प्रण लीजिए कि 1 हफ्ते आप कोई भी शिकायत नहीं करेंगे। आपके माइंड में भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप प्रयास करेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते आपको बहुत याद रखना होगा, फिर भी आपके दिमाग में आ जाएगी। लेकिन आप इससे बचिए। 1 हफ्ते बाद आप एक अलग इंसान बने होंगे। लेसन नंबर 9, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। जीवन में आप सकारात्मक व्यक्तियों का साथ शुरू करिए। नेगेटिव से दूर जाइए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। हम जो हैं उसका हिस्सा बन जाते हैं चारों ओर। इस चीज को बहुत गहराई से फिर से सुनिए। हम जो हैं उसका हिस्सा बन जाते हैं चारों ओर। आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जहरीले लोगों को सुनने के बाद आप सुनते हैं और आपको सूखा लगता है। अनिश्चित काल लेस ब्रोस लोगों को यहां तक ड्रीम किलर्स कहा जाता है। इसलिए आपको लाइफ में अगर आगे जाना है तो आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना होगा। लेसन नंबर 10 में बात करते हैं कंफर्ट योर फियर्स एंड ग्रो। अपने डर का सामना करें और आगे बढ़ें। जिस चीज से आप डरते हैं उस डर की मौत निश्चित है। अगर आपको बोलने से डर लगता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए और इतना बोलिए, स्टेज पे बार बार बोलिए। अगर आप दाहिने हाथ से लिखते हैं, आपको बाएं हाथ से लिखना नहीं आता है, आप बाएं हाथ से लिखना शुरू कीजिए और जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाए तब तक इस प्रैक्टिस को छोड़िए मत। देखिए, डर का सामना करें और आगे बढ़ते रहें। अगले चैप्टर में बात करते हैं गेट आउट देयर एंड फेल। एक व्यक्ति जो सबसे बड़ी गलती कर सकता है वो है नंबर 1, डरना। बस कभी हार मत मानो और लगे रहो, डटे रहो। एक बार और। आज आपको लगता है कि ये काम नहीं हो सकता है, एक प्रयास और। जब आपको लगने लगे कि मैं बिल्कुल हार गया हूं, बिल्कुल टूट गया हूं, तभी एक प्रयास और। नेक्स्ट और आखिरी चैप्टर में बात करते हैं नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट कंक्लूजन। कार्यक्रम है कि परिणाम मिलते हैं। आप जीवन में ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, यदि आप बस दूसरे लोगों को चाहते हैं जो उन्हें प्राप्त करने में मदद करेंगे। जिग जिगलर ने कहा था ये। नए दोस्तों से मिलकर अपने सामाजिक संबंधों को बढ़ाएं। अलग अलग लोगों की जातीय, संस्कृति, दार्शनिक पृष्ठभूमि से परिचित होने में आप सहायता कर सकते हैं। बड़ी जानकारी और संसाधन प्रदान करें। अपने आध्यात्मिक विकास में योगदान दें। अब जब हम ये जानते हैं कि प्रशिक्षण क्या कर सकता है, अपने नेटवर्क को प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मुझे 16 तकनीकों के साथ, इन टेक्निकों के साथ गुजरना पड़ा। क्या आप सफलता का सूत्र दे सकते हैं? ये काफी सरल है। अपनी किस्मत की दर को आप दोगुना कर सकते हैं। यदि आप हर
हर हार से सीखने के लिए अपना व्यवसाय बनाते हैं, यदि आप इसे हर हार से सीखने अपना व्यवसाय बनाते हैं तो अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो असफल युवा अंतिम आपको सफलता की ओर ही ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही एटीट्यूड इज एवरीथिंग की समरी। अगर आप इससे ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस बुक्स को आज ही ऑर्डर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं इससे बेहतर आपके साथ क्या कर सकता हूं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।